दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश शर्मा रिदम डिवाइन चैनल से। और लीजिए, बहुत बेसब्री से जिसका इंतजार कई लोग मुझे बराबर पूछ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर नया फाउंडेशन ग्रुप कब शुरू हो रहा है। तो 14 मार्च से नया फाउंडेशन ग्रुप नंबर 11 मैं शुरू कर रहा हूं। और आप सब लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है कि ऑलरेडी मैं 10 बैच कर चुका हूं और अभी भी 3 ग्रुप मेरे चल रहे हैं ऑलरेडी। 8, 9, 10 ये ग्रुप्स मेरे अभी चल रहे हैं। 8 अभी कंप्लीट हुआ है, 9, 10 अभी चल रहा है, कंप्लीट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो 14 मार्च से मेरा नया बैच नंबर 11 शुरू हो रहा है। आप लोग चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा ग्रुप 14 मार्च से शुरू हो रहा है। लेट इवनिंग में मेरी क्लासेस होती हैं, अराउंड 8-8:30 पर हम लोग शुरू करते हैं, ताकि जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं, स्कूल जाने वाले हैं, कॉलेज जाने वाले हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोग अपने घर आराम से आ सकें और आकर के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन कोचिंग है, जूम के थ्रू चलती है। दूसरी चीज, इसको आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज कि ये आमने सामने यानी कि लाइव सेशन है, ताकि आप लोग मुझसे सवाल कर सकें, अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। मैं किन चीजों पे ध्यान देता हूं, क्या पढ़ाता हूं, कैसे पढ़ाता हूं और क्या चीजें जरूरी हैं, उन सब चीजों के बारे में भी आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ये वीडियो मेरा थोड़ा सा लंबा रहेगा, जैसे मैंने आपने देखा होगा कि मैं 2 मिनट 3 मिनट के बारे में ही 3 मिनट में ही अपनी सारी बात खत्म कर देता हूं और बता देता हूं। तो आज बहुत सारे डाउट्स मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी चीजें समझ में आए। तो मेरे कोर्स में क्या है, मेरे कोर्स में थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, रीडिंग है, राइटिंग है, ईयर ट्रेनिंग है, कॉर्ड्स हैं, रिदम पैटर्न्स हैं, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें जरा, ताकि आप लोग अच्छे से इस बात को समझ सके कि क्यों ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि सर मैं तो इंटरमीडिएट हूं या मैं तो एडवांस हूं, तो मुझे कहां से शुरू करना चाहिए और क्या मुझे इसमें फायदा होगा। डेफिनेटली होगा। देखिए, कोई भी कोर्स जब बनता है, कोई भी कोर्स जब हम लोग पढ़ते हैं इस तरीके से, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सारी चीजें कहां से ओरिजिन है, कहां से शुरू होती हैं। तो जो बिगिनर है स्टूडेंट, वही आगे जाकर के इंटरमीडिएट और एडवांस में काम करता है। लेकिन जो एडवांस में है, उससे पूछिए कि क्या वो कभी स्केल नहीं बजाता, क्या वो कभी आर्पेजियो नहीं बजाता, क्या वो कभी कॉर्ड्स नहीं बजाता। सिर्फ चेंज क्या होता है, बेसिक कॉर्ड्स में जो चीजें बजा रहे हैं आप, बेसिक स्केल में जो चीज आप बजा रहे हैं, उन्हीं के एक्सटेंशंस आप आगे आकर के इंटरमीडिएट या एडवांस में प्ले करते हैं। सिर्फ आपके प्रैक्टिस करने का तरीका बदल जाता है। तो इसलिए इस चीज में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं 2 साल से बजा रहा हूं, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स उन लोगों ने भी ज्वाइन किया हुआ है जिन्होंने 5-5 जो लोग 5-5 साल से गिटार बजा रहे हैं। तो इसलिए ये सोचने की जरूरत आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट में मंजिल आपको वो मिल जाएगी जो आप सोच रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, थ्योरी क्यों ये भी बात देखने वाली है कि थ्योरी क्यों पढ़नी पड़ेगी हमें। तो दोस्तों, अगर थ्योरी मुझे मालूम ही नहीं है, तो मैं प्रैक्टिकल जितना मर्जी गिटार बजाऊं, आइडिया से बजाऊंगा। मैं म्यूजिक में जितना काम करूंगा, आइडियल काम करूंगा। अब हम लोग जब ये बात करते हैं कि जी मेजर स्केल में GBD, आप जी मेजर का कॉर्ड पकड़ रहे हैं, GBD पकड़ रहे हैं, तो क्यों पकड़ रहे हैं? कोई थ्योरी है ना उसके पीछे कि इंटरवल के हिसाब से आपने ये नोट पकड़े कि आपके पास रूट है, मेजर थर्ड है और परफेक्ट फिफ्थ नोट है। क्या है ये? थ्योरी ही तो है। तो जब तक आपको थ्योरी नहीं पता है, तब तक आप आइडियल काम कर रहे हैं, और जब आपको थ्योरी पता होती है, तब आप लॉजिकली काम करते हैं। इसलिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, अगर थ्योरी इंपॉर्टेंट ना होती तो आप देखिए ट्रिनिटी कॉलेज लंदन, रॉक स्कूल लंदन, ABRSM, RGT, जितने भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज सिलेबस करती हैं या पढ़ाती हैं म्यूजिक की, उसमें थ्योरी के 8-8 साल के कोर्स हैं। क्यों पढ़ाए जाते हैं और क्यों स्टूडेंट पढ़ता है? इसीलिए, ताकि उसकी एक हेल्दी नॉलेज हो। इसलिए तो थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है। अगर थ्योरी ना होती, आप देखिए दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये सारे लोग क्या डायरेक्ट ही प्रैक्टिकली डॉक्टर बन गए? क्या डायरेक्ट ही इंजीनियर बन गए? नहीं, सबने पहले थ्योरी पढ़ी। क्या ऐसा हुआ कि कोई डॉक्टर था, वो आया, लो जी कैंची लेकर के उसने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया? पहले ये जानना, पढ़ना, समझना पड़ेगा थ्योरेटिकली, उसके बाद ही आप आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए थ्योरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है किसी भी, अगर आप म्यूजिक के कोर्स में बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तब तो थ्योरी वैसे तो सभी जगह इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब आप आते हैं जी, थ्योरी से रिलेटेड हमने बात की, कितने समय का कोर्स है?
क्यों है कोर्स? अब कुछ लोगों को लगता है कि क्या क्रैश कोर्स में हम लोग ये सब चीजें कर लेंगे? कई लोग कहते हैं कि क्रैश कोर्स की तो जरूरत ही नहीं होती, सीखते रहिए। तो भैया सीखने की तो ना कोई उम्र है और ना कोई समय है और ना कोई सीमा है, तो ये तो बात अलग हो गई। लेकिन मंजिल भी तो होनी चाहिए, कोई टारगेट भी तो होना चाहिए लाइफ में, या ऐसे ही बढ़े जा रहे हैं बढ़े जा रहे हैं बढ़े जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं मालूम नहीं है। ये तो वो वाला सीन हो गया ना, कार निकाल करके चल दिए और पता नहीं अब कहां पहुंचना है, कब पहुंचना है, कितने समय में पहुंचना है। जब तक आपने अपने लिए कोई चैलेंज ही नहीं लिया, जब तक आपने अपने लिए कोई टारगेट ही नहीं सेट किया, तब तक आप जितना मर्जी सीखते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? सीखने में और टारगेट अचीव करने में फर्क होता है। सीखता इंसान सारी जिंदगी है। यूं तो पढ़ने शुरू कीजिए तो कहां तक पढ़ते चले जाएंगे आप। देखिए, आपका जो मन करे वो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और पढ़ते रहिए। लेकिन पहला टारगेट क्या होता है? पहला टारगेट यही है ना कि मैंने स्कूलिंग कंप्लीट की, मैंने कॉलेज कंप्लीट किया, मैंने कोई डिग्री की और अब मेरे पास नौकरी है। दैट इज कॉल्ड टारगेट। सीखना क्या है? उस नौकरी के अंदर आप सारी जिंदगी कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, उसे सीखना कहते हैं। दोनों चीजों में फर्क होता है। तो आपके पास जब आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इतने समय में इतना काम कर लूंगा, उसके बाद आप उसे पॉलिश कीजिए। तो इसको कहते हैं क्रैश कोर्स, इसको कहते हैं फाउंडेशन कोर्स, जिसकी हमें सही मायनों में जरूरत होती है। वरना ऐसे तो फिर आप सीखते रहिए सीखते रहिए सीखते रहिए, किसी भी टीचर के साथ में ज्वाइन कीजिए और जब तक मन करे सीखते रहिए, ना इधर का पता है ना उधर का पता है, और आगे बढ़ते रहिए। तो ये चीज नहीं होगी। आप कहीं भी सीखें, जिससे भी सीखें, मैं ये नहीं कहता मुझसे सीखें, आप जिससे भी सीखें, सिखाने वाले में कमी नहीं, सीखने वाले में कमी नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप कितना कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं। एक कोर्स सेट कीजिए, उसको प्रॉपर तरीके से कीजिए, उसके बाद आप अपनी मेहनत कीजिए, अपनी चीजों को पॉलिश कीजिए, उसको शाइन कीजिए और फिर उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट प्ले कीजिए। तो जी, मेरे कोर्स में मैं तकरीबन 8 से 10 महीने, यानी कि जो कोर्स देखा जाए तो 2 से 2.5 साल तक का मटेरियल जो है वो मैं 8 से 10 महीने के अंदर कंप्लीट करता हूं। और मेरे कई स्टूडेंट्स बताते हैं, जो आपने पढ़ा भी होगा, कमेंट्स के अंदर आपने देखा होगा, जो मेरे पिछले फाउंडेशन कोर्स में है, कई लोगों ने आपको बताया होगा, कई स्टूडेंट्स ने मेरे बताया होगा कि किस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं और क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो ये पूरा कोर्स जो कि बहुत बड़ा है, उसको मैंने 8 से 10 महीने के अंदर कवर किया हुआ है। तो बस ये मैं आपको बताना चाहता था कि 1 टारगेट सेट कीजिए, 2 थ्योरी आपको आनी चाहिए, और फाइनली अब आते हैं कि मेरे कोर्स में क्या है। मेरे कोर्स में वो सब कुछ है जो किसी बिगिनर को चाहिए, इंटरमीडिएट को चाहिए और एडवांस को चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अभी ये वाला बैच, अभी वो वाला बैच, अभी वो वाला बैच। आपके मुंह से जो शब्द निकलता है कि मैं ये सीखना चाहता हूं, वो उसके अंदर अवेलेबल होता है। आप स्केल सीखना चाहते हैं, आप कॉर्ड सीखना चाहते हैं, आप रिदम सीखना चाहते हैं, आप म्यूजिक राइटिंग सीखना चाहते हैं, आप म्यूजिक रीडिंग सीखना चाहते हैं, आप रिदम पैटर्न सीखना चाहते हैं, आप आर्पेजियो सीखना चाहते हैं, लेगाटो सीखना चाहते हैं, ट्रोमोलो सीखना चाहते हैं, ट्रिल सीखना चाहते हैं, थ्योरी सीखना चाहते हैं, हैमर ऑन पुल ऑफ सीखना चाहते हैं, गाना कैसे निकाला जाता है सीखना चाहते हैं, कॉर्ड कैसे निकाले जाते हैं सीखना चाहते हैं, कॉर्ड कैसे लगाए जाते हैं सीखना चाहते हैं, मोड सीखना चाहते हैं, रागाज सीखना चाहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप जो चीज सीखना चाहते हैं वो सारी चीजें इस कोर्स के अंदर अवेलेबल है। तो फाइनली मेरा कोर्स ये शुरू हो रहा है 14 तारीख से। जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नया बैच 14 मार्च से शुरू हो रहा है, जो लोग चाहें मुझे कांटेक्ट करें। तो ये छोटा सा वीडियो था आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। मिलता हूं बहुत जल्दी एक नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।